हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की मैथ्स की न्यू बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? क्लास 6 का पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। देखिए, जो पैटर्न्स होते हैं मैथमेटिक्स में वो किस काम आते हैं, उनका क्या क्या यूजेस हैं। तो हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फिगर इट आउट। कैन यू थिंक ऑफ other examples where mathematics helps us in our everyday lives? क्या आप कुछ और अदर एग्जाम्पल्स भी बता सकते हैं जो भी इस बुक में डिस्कस किए गए हैं उनसे अलग, जहाँ पर हमें जो मैथमेटिक्स है हमारी एवरीडे की लाइफ में जो है यूज़फुल है। तो देखिए, मैथमेटिक्स तो हमारे जीवन में पूरा ही यूज़फुल है, हर जगह ही मैथमेटिक्स है। तो उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं आपको लिखाऊं कि आप वही लिखें। आप जो मैं लिखा रही हूँ उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, आप वे भी लिख सकते हैं और उससे अलग भी लिख सकते हैं। हमें लिखना है कि मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये पेज नंबर 2 और फिगर इट आउट हमारा क्या है, यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर डेली लाइफ। Some examples where mathematics help us in our everyday lives are क्या क्या है? कुकिंग, मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स। जब हम कुकिंग करते हैं उसमें भी जो भी मसाले होते हैं उनको हम मेज़र करके डाल देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बाल्टी भर के डाल दिया या एक मुट्ठी भर के डाल दिया, उसको हम भी क्या करते हैं, मेज़र करके ही डालते हैं कि आधा चम्मच डलेगा, 1 चम्मच डलेगा। शॉपिंग, अब जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमने जो सामान ख़रीदा है उसका कितना प्राइस हुआ वो भी हम मैथमेटिक्स की सहायता से ही निकालते हैं। मैनेजिंग टाइम, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि मुझे अभी 1 घंटा पढ़ना है, फिर आधा घंटा मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है, फिर 15 मिनट मुझे स्कूल जाने में लगेंगे। इस तरह हम क्या करते हैं, टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स यूज़ होता है। प्लानिंग ट्रैवल शेड्यूल्स, जो भी हम अपने ट्रैवल शेड्यूल्स बनाते हैं कि हमें कहीं घूमने जाना है या स्कूल जाना है, आना है, कहीं टेंपल में जाना है, मतलब कुछ भी प्लानिंग, वो भी हमारी मैथमेटिक्स के हिसाब से ही होती है। कीपिंग स्कोर इन गेम्स, और जो गेम्स हम खेलते हैं उसमें हमारे कितने मार्क्स आए हैं, कितने हमने आउट ऑफ 100 मार्क्स अटेंड किए हैं। तो जो हम गेम्स में भी कभी कभी मार्क्स रखते हैं ना कि हमारे 10 में से 7 आए हैं, 9 आए हैं, तो इसमें भी हमारा मैथमेटिक्स यूज़ होता है। और इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप उसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प्ड प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy and democracy, buildings, bridges, houses, or other complex structure, making TVs, mobile phone, computers, bicycles, trains, cars, planes, calendars, clocks, etc. अब जो ये हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, जो मैथमेटिक्स है वो ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने, मतलब ह्यूमंस को आगे ले जाने मतलब और प्रगति करने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो आप देखिए, हर चीज़ में मैथमेटिक्स ही होता है, उससे हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उन्होंने इसमें बताया भी कि आप किस किस चीज़ के एग्जांपल्स ले सकते हैं, साइंटिफिक एग्जांपल्स ले सकते हैं, और जो हमारी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी है, कैसे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे हमारा देश चल रहा है, बिल्डिंग कैसे बन रही है, ब्रिजेस कैसे बन रहे हैं, हाउस और अदर जो भी कॉम्प्लेक्स जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं, टीवी कैसे बन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, बाईसाइकिल, ट्रेन, कार, प्लेन्स, कैलेंडर्स, क्लॉक, सब कैसे बन रहे हैं, सब में ही मैथमेटिक्स यूज़ होता है। तो देखिए, मैथमेटिक्स का कितना यूज़ है हमारी लाइफ में। तो अब हम उसके क्या लिखेंगे, कुछ अदर एग्जांपल्स लिखेंगे कि जो मैथमेटिक्स है वो कैसे हेल्पफुल है ह्यूमैनिटी को फॉरवर्डेड आगे ले जाने के लिए। मैथमेटिक्स हैज़ प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन प्रोग्रेस, जो मैथमेटिक्स है
ह्यूमंस की जो प्रोग्रेस है उसमें एक उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। क्या क्या रोल है देखिए, किस किस चीज़ में होता है। एडवांसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू प्रिसाइज कैलकुलेशन एंड मॉडल्स। देखिए जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस हो गई है, मतलब बहुत अपर लेवल की हो गई है। उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर आ गए हैं, फटाफट हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास लैपटॉप है, उसमें हम फटाफट मॉडल बना लेंगे किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी चीज़ का। तो उससे क्या हो गया है, हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा आसान हो गई है। खोजें करने में हमारे कुछ समय बचने लगा है, नहीं तो पहले बहुत समय लगता था जब हम सारी चीज़ें हाथों से ही करते थे। डेवलपिंग मॉडर्न मेडिसिन दैट इज़ मेडिकल इमेजिंग प्रिडिक्टिंग डिसीज़ स्प्रेड। देखिए अब हमने क्या कर लिया है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है हमारा मॉडर्न मेडिसिन में। मॉडर्न मेडिसिन मतलब दवाइयों के क्षेत्र में बहुत अलग अलग तरह की दवाइयाँ आ गई हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होती हैं। जब कुछ भी कोई बीमारी होती है उसमें हमें मेडिसिन दी गई है, वो भी किसकी, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट, उनको बहुत समय लगता है। हर चीज़ में मैथमेटिक्स यूज़ होता है। मेडिकल इमेजिंग, अब देखिए कुछ भी क्या होता है, आपके पैर में चोट लग गई, हड्डी टूट गई, तो कैसे पता चलेगा कि हड्डी टूटी है नहीं है, तो एक्सरे हो जाएगा, एक्सरे कराया जाएगा। प्रिडिक्टिंग डिसीज़ स्प्रेड, और पहले से ही क्या क्या बीमारी फैल रही है, जैसे कि वेदर फोरकास्ट मिल जाता है आपको कि कल का मौसम कैसा होगा, बारिश होगी नहीं होगी। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो ये किस चीज़ से पॉसिबल हो पाया, ये सिर्फ मैथमेटिक्स से ही पॉसिबल हो पाया। दूसरा है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन वाया द इंटरनेट स्मार्टफोन्स एंड सैटेलाइट्स। देखिए पहले क्या कम्युनिकेशन था, मान लिया हमें किसी से बातें करनी और कहीं है तो हमें वहाँ पर जाना ही पड़ता था, लेकिन आज हम क्या है, अपने घर बैठे हम विदेश में बैठे लोगों से बातें कर सकते हैं। किसके थ्रू, इंटरनेट और स्मार्टफोन के थ्रू और सैटेलाइट्स की वजह से हम देख पाते हैं। अब हमें किसी ऐसे रोड पे जाना है कि हमें रास्ता ही नहीं पता है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसका ऐप ओपन करेंगे और उससे चले जाएंगे। तो इन सब में मैथमेटिक्स यूज़ होता है। सपोर्टिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड डिज़ाइनिंग सेफ एंड इफ़िशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ रोड्स ब्रिजेस बिल्डिंग्स। देखिए जो भी हमारे स्पेस में जो भी खोजें हो रही हैं उसमें भी क्या है, मैथमेटिक्स ही यूज़ हो रहा है। और जो भी हमारे सेफ़ और इफ़िशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती हैं, ये रोड्स, बिल्डिंग, ब्रिजेज़, जो भी इतने बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो के इतने बड़े बड़े ब्रिज हैं, मेट्रो बन रही है, सब किस चीज़ से पॉसिबल हो पा रहा है, मैथमेटिक्स से ही पॉसिबल हो पा रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें कैलकुलेट होती हैं, देखनी पड़ती हैं, तो इंजीनियर्स जो हैं वो लगे रहते हैं क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, उसको समझा है, उसी से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। इनेबलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, और उससे क्या हो रहा है, जो हमारी एआई और रोबोटिक्स है उसमें तो पूरा ही मैथमेटिक्स यूज़ होता है। उसमें कोडिंग होती है, वो क्या बनाई जाती है, मैथ्स के फॉर्मूलों से ही बनाई जाती है। अब देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं वो आपको मिल जा रहा है। पहले तो कुछ भी सीखने के लिए किसी पर्सन को ढूंढते थे, लेकिन अब क्या है, आप गूगल की सहायता से कोई भी टॉपिक समझ सकते हैं, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहीं पर ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।